इस्लाम धर्म में बांदिया और गुलाम रखना जायज बताया गया था। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि जब जंगें होती थी तो दूसरा जो मुल्क है उस पर फतह कर लिया जाता था दूसरी कौम पर, तो उनकी औरतों और मर्दों को गुलाम बना लिया जाता था। अब गुलाम बनाने के बाद दो ऑप्शन थे, या तो उन्हें रिहा कर दें, अगर रिहा कर देंगे तो वो फिर अपने आप के ऊपर यानी तैयारी करेंगे जंग लड़ने की, या फिर उन्हें कत्ल कर दें, तो दोनों ही मुनासिब नहीं थे। इसलिए इस्लाम ने यह तरीका बताया कि जो बांदिया है उन्हें बीवी बनाए या फिर गुलाम बना ले। हाँ, लेकिन उससे हम बिस्तरी भी जायज थी, लेकिन उन बांदियों की जरूरतें, उनका हक पूरा करना भी आका की जिम्मेदारी था। और मर्द जो है उनको गुलाम बनाकर उनसे अपना काम लेना भी था। हाँ, उसमें ये भी था कि इतना हक इस्लाम ने दिया था कि वो है, अगर कोई वारिस ना होता तो गुलाम को भी आका की जो प्रॉपर्टी है उसका हक भी दिया जाता था। और जो बांदिया है वो अपनी आका की सोबत में रह के वो या तो बीवी बनती थी तो वैसे मुस्लिम हो जाती थी, इस्लाम कबूल कर लेती थी, या उनकी सोबत में रहकर ईमान ले आती थी और वो भी कलमा पढ़ लेती थी और अल्लाह की इबादत करने वाली बन जाती थी। बहुत से ऐसे गुलाम हुए जिन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम को आगे बढ़ाने का जरिया भी बने। लेकिन ये सब उस वक्त था, बांदिया और गुलाम बनाए जाते थे। लेकिन इस वक्त जो कानून चेंज हुआ है कि अगर किसी को फतेह कर लिया किसी कौम पे, तो अब वो कानून नहीं है, अब तो रिहा कर देना पड़ता है। तो ये उस वक्त भी इस्लाम में फर्ज नहीं था और अब भी फर्ज नहीं है। अब ये रहेगा जो कानून देश का कहता है, जो मुल्क का कहता है, वो अपनाना पड़ेगा। और ये अक्सर अभी देखने को मिल रहा है कि दूसरे देश से बांदिया या कोई लड़कियां खरीद लेके आ गए और बोले कि ये हमारी बांदिया है, लेकिन उसके साथ अभी जो हम बिस्तरी है वो जीना ही कहलाएगी। हाँ, कभी फिर से इस्लाम की जंग होती है और वो जो पहले वाला जो माहौल था वो फिर से हो जाता है, तो फिर गुलाम बनाना और बांदिया बनाना, इस्लाम के पास तो पहले से ये कानून है, यानी लो इस्लाम के पास पहले से ये क्या करना है, दूसरी कौम के पास इसका कोई लो नहीं है। इस्लाम ने तो कयामत तक का बता दिया है कि किस कैसी कंडीशन में क्या करना है। तो इस्लाम के पास तो ये ऑप्शन है कि वो गुलाम और बांदिया बना सकते हैं, लेकिन दूसरी कौम के पास ऑप्शन नहीं कि वो लोग क्या करें। पहले के वक्त में जो बांदिया बनाई जाती थी उनका हक भी पूरा किया जाता था। और बहुत से वाक्य में ऐसा है कि ऐसा आया है कि बांदिया गुलामों को आजाद करने का भी बताया गया है। बहुत से लोगों पर फर्ज भी हो जाता है, वो कुछ बोल दे कि इतने गुलाम आजाद करेंगे तो ये सवाब मिलेगा, उनके ऊपर फर्ज भी हो जाता था। इस चीज को गलत नहीं समझे, ये एक शरीयत का इस्लाम में हुक्म दिया गया था, लेकिन अब वो नहीं है। अपनी नमाजों को वक्त पर अदा करते रहे और पाबंदी से पढ़ते रहे। अस्सलाम वालेकुम।